विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी 2025 से शुरू होनी है। तो अब आप सभी अपनी पूरी तैयारी जारी कर दीजिए। अब जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, अब वो अपनी तैयारी पूर्ण रूप से शुरू कर दें। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अलंकार के भेद के बारे में मैंने बताया था। आज मैं प्रमुख अलंकारों का परिचय आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले अर्थालंकार से शुरू करूँगा। इस अलंकार में जो 3 अलंकार हैं, पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा और तीसरा रूपक। ये तीनों अलंकार हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो कक्षा 10 में विद्यार्थी हैं उनके लिए यह अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी अलंकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा, उपमा का क्या मतलब होता है? उपमा का मतलब होता है तुलना। उपमा का अर्थ जो होता है वह होता है तुलना। जहां समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना जहां समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु यानी किसी वस्तु की तुलना दूसरी उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा का अर्थ होता है तुलना। तुलना जब भी की जाती है समान गुण धर्म वाली वस्तुओं से की जाती है, यानी एक वस्तु में जो गुण प्राप्त होते हैं, जो गुण मिलते हैं, वही दूसरी वस्तु में भी मिलने चाहिए, तभी तुलना होती है। तो यहां पर कह रहा है कि जहां समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु से, यानी दूसरे उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु का मतलब हो गया कि पहली वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु उससे अच्छी हो, उससे गुणवान हो, उसी से तुलना की जाती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार की जो पहचान होती है, इसे उपमा अलंकार को हम पहचानते कैसे हैं कि यह वास्तव में उपमा अलंकार है नहीं है? तो इसकी एक पहचान होती है। उपमा अलंकार की जो पहचान होती है, उपमा अलंकार की पहचान उसके वाचक शब्दों से होती है
उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार के वाचक शब्द सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, सरिस इत्यादि से होती है। यानी उपमा अलंकार की जो पहचान होती है वह इसके वाचक शब्दों से होती है। और इसके वाचक शब्द कौन कौन से हैं कि सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, सरिस। ये वाचक शब्द उपमा अलंकार के उदाहरण में जरूर मिलते हैं और इन्हीं वाचक शब्दों को देख करके हम उपमा अलंकार की पहचान कर लेते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। यहां पर हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है, और से वाचक शब्द है। इस तरह से उपमा अलंकार के 4 अंग हो गए। यानी उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो यहां पर तुलना किसकी की जा रही है? हरिपद की। तो हरिपद उपमेय हो गया, हरिपद यह क्या हुआ? उपमेय हुआ। और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है। तो इस हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो ये जो कमल है यानी जिससे तुलना की जाती है
उसे उपमान कहते हैं। तो यहां उपमान क्या हो गया? कमल, यानी जो कमल है यह उपमान हो गया। और साधारण धर्म वह धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है, यानी वह गुण जिससे तुलना का बोध होता है, जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है। तो हरिपद यानी कोमल जो है यह साधारण धर्म है, क्योंकि हरिपद भी कोमल है और कमल भी कोमल है, तो यह दोनों में पाया जाने वाला गुण है। तो यहां पर साधारण धर्म हो जाएगा कोमल, यानी वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है। और उसी गुण के कारण तुलना का बोध होता है। वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द जिस शब्द से तुलना का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यानी सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, ये सब वाचक शब्द हैं और इन्हीं वाचक शब्दों से तुलना होती है। तो साधारण धर्म वह होता है, यानी वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है और उसी गुण से उपमेय और उपमान में तुलना होती है। और उस शब्द से, जिस शब्द से तुलना का बोध होता है, उस शब्द को हम वाचक शब्द कहते हैं। तो यहां पर हरिपद उपमेय हुआ, कोमल साधारण धर्म हुआ, कमल उपमान हुआ और से वाचक शब्द हुआ। दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है और डोला साधारण धर्म है। और सरिस वाचक शब्द है। इस तरह से यहां पर उपमा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण, शंख सरीखे सुघर गले में। शंख सरीखे
सुघर गले में, यहाँ पर गला उपमेय है, शंख उपमान है, सुघर साधारण धर्म है, और सरीखे वाचक शब्द है। सुघर का मतलब होता है सुंदर, गला भी सुंदर होता है, शंख भी सुंदर होता है। तो यहाँ पर गला और शंख की तुलना सुंदरता से की जा रही है, गले से सुंदर शंख होता है। तो यहाँ पर जो है कि शंख उपमान हुआ, गला उपमेय हुआ, सुघर माने सुंदरता, साधारण धर्म, और सरीखे वाचक शब्द हुआ। इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा, और तीसरा मालोपमा। इस तरह से उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्व उपमा का मतलब होता है जहां उपमा अलंकार अपने चारों अंगों को लेकर के उपस्थित होता है। इसके चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों जहां पे उपस्थित होते हैं वहां पर पूर्वोपमा होता है। और लुप्तोपमा में जहां पर इन चारों में से कोई एक अनुपस्थित हो जाए, चाहे कोई एक इसमें से अनुपस्थित हो जाए, वहां पर लुप्तोपमा होता है। और मालोपमा में उपमाओं की माला सी, झड़ी सी लग जाती है, वहां पर मालोपमा होता है। यानी जहां किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहां पर मालोपमा होता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उपमा अलंकार के 2 ही भेद होते हैं, 2 ही भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो इस तरह से अगर परीक्षा में आपके आ जाए कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो उपमा अलंकार के 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? आपको 2 ही भेद लिखना है कि पूर्वोपमा और लुप्तोपमा। पूर्व उपमा में मतलब उपमा अलंकार अपने चारों अंगों को लेकर आता है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। और लुप्तोपमा में चारों अंगों में से कोई एक गायब होता है, कोई एक अंग जो है वह अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से वहां पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। यानी पूर्णोपमा जहां उपमा अलंकार अपने सभी अंगों के साथ उपस्थित होता है वहां पर पूर्णोपमा होता है। लुप्तोपमा में जहां उपमा अलंकार का कोई एक अंग अनुपस्थित हो, गायब हो, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। इस तरह से उपमा अलंकार के 2 ही भेद माने गए हैं। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। वह कौन कौन से?
पूर्णोपमा और लुप्तोपमा।